हेलो दोस्तों, वेलकम टू कर्मयोगी क्लासेस। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं द्वितीय शाब्दिक परीक्षा कक्षा 10वीं के नन हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए जी, आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने पहला प्रश्न है, कवि ने स्वर्ग को कहाँ उतारने की बात कही है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन सी, जमीन पर। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन, हजार भेष धर के कौन आई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मौत। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, मौत। अगला है 3rd नंबर क्वेश्चन, हमारे कारवा को किसका इंतजार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मंजिलों का इंतजार है। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, बुरी आग किसकी है? तो पेट की है बुरी आग। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, कौन से महल गिरेंगे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जुल्म के महल गिर जाएंगे। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, कर्म के प्रति निष्ठा किसका निर्धारण करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सफलता का। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, विहार का अर्थ क्या है? तो विहार का अर्थ होता है भ्रमण। आइए अगला देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, बाधाएं व्यक्तित्व के लिए कौन सा काम करती है? तो निखारने का काम करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, कार्बन को कर्मवीर क्या बना देते हैं? तो हीरा बना देते हैं। ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, कर्म कपूर के साथ कौन सुगंधित नहीं होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हींग। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, किसके बिना बड़ा नहीं हुआ जाता? तो किसके बिना बड़ा नहीं हुआ जाता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुण के बिना बड़ा नहीं हुआ जाता है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, बिहारी किस काल के कवि है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 12 का जो सही होगा ऑप्शन बी होगा, रीति काल के कवि है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन शब्द खर शब्द का अर्थ नहीं है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 30 नंबर का ऑप्शन सी होगा, बाण। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रार्थना गीत है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, चमन की जीनत किससे होती है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन डी होगा, कि फूल से होती है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद इकबाल की रचना है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन सी होगा, बच्चे की दुआ। अब ये अगला प्रश्न है आपके सामने 17 नंबर, कबीर भक्ति के किस धारा के कवि है? तो निर्गुण धारा के कवि है। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, कबीर के अनुसार निर्मल और पवित्र जल की धारा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भक्त। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, कबीर का भक्ति भाव बोध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तत्कालीन। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, कानन का अर्थ है? तो जंगल होता है। ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, पीपल के पत्ते हैं? तो पीपल के जो पत्ते होते हैं वो गोल होते हैं। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है, 21 का ऑप्शन बी होगा। आइए अगला देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, पंछी और गिलहरियों के घर है? तो पीपल है। इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, पीपल शीर्षक कविता हमें प्रकृति के किस रूप से परिचय कराती है? तो प्राकृतिक से परिचय कराती है। ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में जईफों का अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा, वृद्धों से। आइए अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, ईदगाह के ऊपर किन घने वृक्षों की छाया है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन सी, इमली के। 26 नंबर प्रश्न है, हामिद का बहादुर शेर कौन है? तो चिमटा है। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला, खिलौने किस चीज के बने होते हैं? तो मिट्टी के बने होते हैं। ऑप्शन बी ए आप लोगों को याद रखना है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, कि गृहस्थ थे। अगला देखते हैं हमारे 29 नंबर क्वेश्चन है, औरतें कलेवा लेकर कहाँ बैठी है? तो औरतें जो है कलेवा लेकर वो बैठी है मेर पर। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन सी होगा, कि रेखा चित्र है। अगला है प्रश्न 31 नंबर, हुंडरू का जलप्रपात की ऊंचाई है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन बी होगा, 243 फुट। अगला है 32 नंबर, महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरल। आइए अगला देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, हुंडरू का जलप्रपात है? तो आपको याद रखना है इसका सही जवाब होगा 33 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, दर्शनीय। 34 नंबर क्वेश्चन है, फरीश्वर नाथ रेणु कथाकार है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना 34 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, सामाजिक। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, सिरचन को लोग क्या समझते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेगार समझते थे। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सिरचन ने मानू को क्या दिया? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, अशोक का शस्त्र त्याग शिक्षा देती है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है अहिंसा की। आइए अगला देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, सम्राट अशोक के मुख पर किसकी छाया है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 38 का ऑप्शन ए होगा, चिंता की। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के सम्राट अशोक के सामने है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन डी होगा,
पद्मा। अगला है 40 नंबर आपके सामने प्रश्न, यहाँ पर नंबरिंग कट गया है तो आप लोग देख लीजिएगा। ईर्ष्या से बचने का उपाय है, तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, ऑप्शन सी होगा मानसिक अनुशासन। 41 नंबर है विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6 महाविद्यालय थे। 42 नंबर है आपके सामने खगोल विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आर्यभट्ट। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि विक्रमशिला का सर्वनाश किया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुगलों ने। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने संजू को शौक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा किताबें पढ़ने का। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन बी प्रेमचंद। देखो यार 46 और 47 नंबर क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं पता था, इसलिए हमने इसमें नहीं लिया है। वैसे भी आप लोगों को केवल 85 प्रश्न बनाना है जो आपको आता है, तो यहाँ पर 60 प्रश्न है जिसमें केवल आपको 50 ही बनाना है, तो एक दो क्वेश्चन छूट जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या कहा गया है, तो दीनबंधु कहा गया है, ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है 48 नंबर का। अगला प्रश्न है आपके सामने 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्भव है, तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 49 नंबर का, ऑप्शन ए होगा कि पुत्र। अगला 50 नंबर क्वेश्चन पंकज शब्द है, तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन बी यौगिक है। अगला प्रश्न है 51 नंबर, राम पढ़ता है इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राम पढ़ता। आइए अगला देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, पदबंध के कितने भेद होते हैं, तो इसका सही जवाब आपको देखना ऑप्शन ए 2 भेद होते हैं। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन, व्यर्थ का संधि विच्छेद है, तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है 53 नंबर का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा वो प्लस अर्थ। अगला है 54 नंबर, नयन में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो नयन में जो वर्णों की संधि हुई है, इसका सही जवाब आपको याद रखना है 54 नंबर का होगा ए होगा कि अ प्लस य का। 55 नंबर क्वेश्चन है आगमन में कौन सा उपसर्ग है, तो आगमन में जो उपसर्ग है इसका सही जवाब आपको याद रखना है 54 नंबर का, 55 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा अ। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, अति उपसर्ग से बना शब्द है, तो इसका सही जवाब होगा 56 का ए होगा अभ्युदय। अगला 57 नंबर क्वेश्चन, बालक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा क। आइए अगला देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, पा प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बुढ़ापा। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन, अधजल गगरी छलकत जाए एक प्रसिद्ध डैश है, तो ये एक मुहावरा है, ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा पीठ पीछे शिकायत करना। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।